Welcome to English Home. Subscribe our channel to get updates. देखिए, एक वर्ड है आपका वर्क और दूसरा वर्ड है हार्ड। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमारे पास एक प्रॉपर एक्शन तैयार हो जाता है जिसको हम बोलते हैं वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब है मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। अब इसको हम चेंज कर देते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क का मतलब हो जाता है मेहनत, कठिन परिश्रम। ठीक है, इसका मतलब हो गया कठिन परिश्रम, इसका मतलब हो गया कठिन परिश्रम करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? वर्क हार्ड एंड हार्ड वर्क, दिस इज एक्शन, दिस इज नो एक्शन। ये एक्शन है, ये नो एक्शन है। ये क्लियर हुआ? अब क्या करना है हमें, ये जो है इसमें आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे वर्क में आप आईएनजी लगा सकते हैं, इट कैन बिकम वर्किंग, इट कैन बिकम वर्कड। सेकंड फॉर्म कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म हो सकती है इसकी वर्कड। ठीक है, और आप एस और एस लगा के भी अपनी बात कर सकते हैं। जैसे एस लग जाएगा वर्क्स हो जाएगा, तो इस वाले में कर सकते हैं। हार्ड में ऐसा नहीं कर सकते, जो पहला वर्ड होता है उसी में चेंज करना होता है। हार्ड में आप ऐसा नहीं कर सकते, हार्डिंग, हार्ड्स, हार्डेड, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो यहां करना है जो भी करना है, ये आपका एक्शन हो गया मेहनत करना। आई एम वर्किंग हार्ड, आई हैव वर्कड हार्ड, आई विल वर्क हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, ऐसे सेंटेंस बोल रहे हैं। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई। अब दूसरी चीज देखिए, अगर आप इसमें ऐसे कर देते हैं हार्ड वर्किंग, इसमें आईएनजी लगा देते हैं हार्ड वर्किंग, तो इसका मतलब कठिन परिश्रमी यानी मेहनती व्यक्ति को हार्ड वर्किंग कहा जाता है। वन हु इज लेबोरियस इज कॉल्ड हार्ड वर्किंग, वन हु वर्क्स हार्ड इज कॉल्ड हार्ड वर्किंग। ठीक है, ये समझ में आया? हार्ड वर्किंग। कभी कभी हम मेहनती व्यक्ति को ऐसे कह देते हैं हार्ड वर्कर, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, गलत होता है, दिस इज रॉन्ग। हार्ड वर्कर इज रॉन्ग। मेहनती की इंग्लिश होती है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्कर कोई वर्ड नहीं है, गलत वर्ड है, ऐसा यूज नहीं करना है हमें। हार्ड वर्किंग हो गया मेहनती व्यक्ति। ठीक है, जैसे मैं मेहनती हूं, आई एम हार्ड वर्किंग, मेरा दोस्त मेहनती है, माय फ्रेंड इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्कर हमें नहीं बोलना है, पहली चीज। ठीक है, हार्ड वर्क क्या हो गया? मेहनत। जैसे हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। और की के साथ आपको टू लगाना है, ऑफ नहीं लगाना, ये फिक्स्ड रहता है, की के साथ टू आएगी प्रीपोजिशन, की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। जैसे मेरी बाइक की चाबी का है, वेयर इज माई की टू बाइक, की के साथ टू आता है, ऑफ नहीं आएगा, वेयर इज माई की टू बाइक। मेरे घर की चाबी का है, वेयर इज माई की टू होम। ठीक है, क्लियर हो रहा है? की के साथ आपको टू लगाना है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। सो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अब होता है कि आप लोग डू लगा रहे हैं, तो डू लगाना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले फ्रेज में आप डू लगा दे रहे हैं, तो आपका सेंटेंस क्या हो जा रहा है, सॉरी, आपका जो एक्शन बन रहा है वो क्या हो रहा है, डू हार्ड वर्क। इसका मतलब और इसका मतलब एक है, इक्वल हो जाता है दोनों, ये और ये इक्वल हो गए। इसका मतलब भी हो गया मेहनत करना, ये तो वर्ड हो गया मेहनत, ये हो गया करना, मेहनत करना। और यहां पर बिना डू के काम चल जा रहा है, वर्क हार्ड। अब प्रॉब्लम कहाँ होगी? देखिए, प्रॉब्लम यहां होगी, आप इसको लगा तो ले रहे हैं क्योंकि ट्रांसलेशन भी हमें इजी पड़ रहा है। मेहनत के लिए हमारे पास वर्ड आ गया हार्ड वर्क, करने के लिए डू आ गया, तो यहां तो बड़ा आसान लग रहा है। जब इसे ग्रामर बेसिस सेंटेंस में फ्रेम करते हैं तो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। क्यों? क्योंकि डू माने करना भी होता है, डू हमारे लिए टाइम वर्ड भी होता है, एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है, डू और डज वाली ग्रामर जो आपने कॉन्सेप्ट जो सीखा उसमें। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेहनत करते हो, तो फिर आपका सेंटेंस कुछ ऐसे होगा, डू यू डू हार्ड वर्क, डू यू डू हार्ड वर्क। अब होता क्या है कि आपने ये तो कर लिया कि मेहनत करने की इंग्लिश हम ऐसे बोलेंगे, डू हार्ड वर्क, लेकिन यहां फिर आप इसे पचा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है डू ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर से डू क्यों लगाए, जबकि आपको पता है कि डू दो बार आ सकता है, दो क्या तीन चार बार, जब जरूरत पड़ेगी तब लगा सकते हैं। हर डू का अलग अलग अस्तित्व होता है, ये डू अलग है, वो डू अलग है। लेकिन हम ये सोचने लग जाते हैं, हमारा दिमाग ये कहने लग जाता है डू तो पहले ही लग गया, यहाँ पे डू लगा है, और फिर हम क्या कर देते हैं गलती, डू यू हार्ड वर्क, जो आप कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, यही गलती हुई थी। तो डू यू हार्ड वर्क तो कुछ होता ही नहीं है। या तो आपको बोलना है डू यू डू हार्ड वर्क, या आपको बोलना है डू यू वर्क हार्ड। इन दोनों में से कोई एक बोलिए, दोनों सही नहीं हो सकते। समझ गया? हाँ, गलती हो जाती है। ओके, अब इसका आंसर भी देखिए, इसका आंसर भी बड़ा अजीब सा निकल के आएगा। मैं मेहनत करता हूं, आई डू हार्ड वर्क, ऐसा होगा, आई डू हार्ड वर्क, ऐसे होगा। जबकि हमसे गलती क्या हो जाती है, हम सीधे इसको बोल देते हैं आई हार्ड वर्क, जबकि आई हार्ड वर्क का मतलब हो गया मैं मेहनत करना, तो उसमें आया नहीं, तो करने के लिए डू लगाना पड़ेगा, है ना। इसलिए मेरी सजेशन ये है कि मेहनत करने के लिए आप इसको याद रखिए, मेहनत के लिए आप इसे याद रखिए, मेहनती के लिए आप इसे याद रखिए। ठीक है,
ऐसे अगर आप याद रखें तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब मैं कहूं कि मैंने मेहनत की है, आई हैव वर्कड हार्ड, सीधे वर्क में ईडी लगा, ये काम बना दीजिए पूरा, आई हैव वर्कड हार्ड, सीधे बोल दीजिए ऐसे। मैं मेहनत करूंगा, आई विल वर्क हार्ड, I will work hard. वरना डू लगाने के चक्कर में ऐसा होगा, डू आपको लगाने का मतलब जैसे आदत नहीं होती है, कभी कभी हमें ध्यान नहीं रह पाता है, फिर हम क्या कर देते, सीधा हार्ड वर्क को लगा देते हैं, डू लगाना भूल जाते हैं, सेंटेंस गलत कर बैठते हैं। जैसे आई विल हार्ड वर्क, आई विल हार्ड वर्क कोई सेंटेंस ही नहीं होगा। विल को एक्शन चाहिए और हार्ड वर्क तो एक्शन है ही नहीं। अभी अभी मैंने बताया दिस इज एक्शन, दिस इज नो एक्शन, इसमें कोई क्रिया है ही नहीं, काम है ही नहीं इसमें, तो मेहनत हो गई, कठिन परिश्रम हो गया, गलत हो जाएगा। फिर आई विल हार्ड वर्क बोलेंगे तो आई विल वर्क हार्ड, या फिर आई विल डू हार्ड वर्क, ऐसे बोलिए। तो डू का कलेश खत्म करके सबसे बढ़िया ये वाला बोल लीजिए, आई विल वर्क हार्ड, मैं मेहनत करूंगा, ठीक है, या मैं मेहनत में ऐसे करूंगा जो हार्ड होगा, हार्ड लेवल पे जाके वर्क, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहा था मैं, मेहनत सफलता की कुंजी है, और की के साथ टू लगाना है, याद रखना है। ओके, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आपको मेहनत करनी चाहिए। You should work hard. हाँ, अब सही है, यू शुड वर्क हार्ड। अब डू के चक्कर में मत रहिए, ठीक है, यू शुड वर्क हार्ड। मैं मेहनत करता हूँ, I work hard. आई वर्क हार्ड, I work hard. आई वर्क हार्ड। हार्ड वर्क बोलने की जरूरत नहीं है, टेंशन ही खत्म हो गई, अब तो सीधे वर्क को पहले लगा के बात पूरी करते रहिए, आई वर्क हार्ड। वो मेहनत किया करती थी, She used to. She work. करेक्ट, शी यूज्ड टू वर्क हार्ड। She used to work. मैं मेहनत कर रहा हूँ, I am working hard. I am आईएनजी लगाइए, hard work. निसंकोच आप आईएनजी लगाइए, आई एम वर्किंग हार्ड। I am working निसंकोच लगाइए। देखिए फिर गलती कर रहे हैं वर्षा मैम, डू क्यों लगा रहे हैं आप, आई एम वर्किंग डू हार्ड, नहीं लगा रहे? डू लगाया आप, अभी रिकॉर्डिंग पे आपको सुना दूंगा इसको, डू लगा रहे हैं आप, आई एम नहीं वर्किंग सर, फर्स्ट टाइम हार्ड वर्किंग बोल चुके थे इस वजह से। ओके, आई एम वर्किंग हार्ड, ठीक है। हार्ड वर्किंग सही है, हार्ड वर्किंग का मतलब है आप किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, अपनी क्वालिटी बता रहे हैं, मेरे अंदर ये गुण है, आई एम हार्ड वर्किंग, मैं मेहनती व्यक्ति हूँ, ठीक है। अब जैसे आपको बोलना है मेरे पापा मेहनती हैं, कैसे बोलेंगे इसको, My father is hard working. माय फादर इज हार्ड वर्किंग, ऐसे बोलेंगे। और मेरे पापा मेहनत कर रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, My father is working hard. हाँ अब करेक्ट है, माय फादर इज वर्किंग हार्ड, यहाँ पर वर्क हार्ड एक्शन हो गया, माय फादर इज वर्किंग हार्ड। और अगर हमने ऐसे बोल दिया माय फादर इज हार्ड वर्किंग, तो मतलब ये है कि मेरे पापा मेहनती हैं, स्वभाव से ही वो मेहनती है, वो हमेशा मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। माय फादर इज वर्किंग हार्ड का मतलब ये नहीं है कि वो मेहनती हैं, लेकिन अभी हमारे सामने मेहनत कर रहे हैं। ओके, एक इंसान ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आलसी टाइप का है, लेकिन आज मेहनत कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसे, ही इज वर्किंग हार्ड। लेकिन हमने ये कह दिया ही इज हार्ड वर्किंग, तो इसका मतलब है वो ऐसा ही है, उसके अंदर ये गुण है, ठीक है, इनबिल्ट है ये चीज, ही इज हार्ड वर्किंग, ये फर्क हो जाता है। हार्ड वर्किंग से थोड़ा बढ़ जाएगा तो लेबोरियस वर्ड आ जाता है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, बहुत मेहनती है, ही इज लेबोरियस, फिर लेबोरियस वर्ड पे चले जाइए आप। ये तो आलसी है, He is lazy. ही इज लेजी, इसको आलसी नहीं होना चाहिए, He should not be lazy. he should not be lazy, he should not be lazy। ओके, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये, I don't like I him. don't like him. I don't like him at all, at all पीछे से आपको लगा देना, बिल्कुल भी, at all, I don't like him at all, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, रत्ती भर भी, I don't like him at all। तो आपको क्या पसंद है, What do you like? What do you like? what do you like? मुझे तो आम अच्छे लगते हैं, आम का मौसम आ चुका है, I like mango. I like mangoes, I like mangoes, मैंगो का सीजन आ गया है, आम का सीजन आ गया है, इसको भी तो बोलिए इंग्लिश में, Mango season has come. Going on. The season of mango has come, The the season of mango has come, या आप कह सकते हैं it is the season of mango, it is the season of mango। कितने आम खा सकते हो आप एक समय पर, How many mangoes do you eat at mangoes? वन टाइम नहीं, एट अ टाइम, एक समय पर बोलते हैं, at a time. How many mangoes do you eat? एक समय पर मतलब एक समय पर आप कुछ आम खाने के लिए बैठ गए हैं, उस समय पर आप कितने आम खा लेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 4 5 10 20,
how many mangoes can you take at a time? Okay, मैं 10 आम खा सकता हूँ. I can eat 10 mangoes. Good. At a time. I can take 10 mangoes at a time. 10 mangoes At a at a time. time. क्या आप पागल हो? Are you mad? Are you mad? Are you mad? क्या आपको आम नुकसान नहीं करते हैं? क्या आपको आम नुकसान नहीं करते हैं? आप फंस गए. आप कैसे बोले इस सेंटेंस को? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई. Trouble. क्या आम की लाइफ में ये काम शामिल है या नहीं है कि वो आपको परेशान करते हैं? अब लाइफ में शामिल होना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आपको ये याद रखना है. लाइफ में शामिल होने के लिए क्या हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? वर्क पार्ट. वर्क जो होता है वो लाइफ का हिस्सा होता है. उसके लिए वर्क इज पार्ट ऑफ लाइफ जो हमने सीखा था, उसके लिए क्या लगाते हैं हम? या तो डू या डज. अब आम की बात कर रहे हैं हम, किसी एक आम की बात नहीं कर रहे. सारे आम इस दुनिया में जो है सभी की बात करे जा रहे हैं. तो सारे आमों के लिए हम डू लगाएंगे, ना कि डज लगाएंगे. डज लगाया जाता है किसी एक के लिए, सिंगुलर के लिए. डू लगाते हैं प्लूरल के लिए, एक से ज्यादा लोगों के लिए. ठीक है, समझ में आया? सो अब आपको मना भी करना है इसमें. क्या आपको आम नुकसान नहीं करते हैं? डू द मैंगोज नॉट हार्म यू. डू द मैंगोज नॉट हार्म यू. अब इसी चीज को आप थोड़ा शॉर्ट में बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा. डोंट द मैंगोज हार्म यू. डोंट द मैंगोज हार्म यू. ऐसे भी कह सकते हैं. मुझे मैंगोज कभी हार्म नहीं करते. मुझे आम कभी हार्म नहीं पहुंचाते. Mangoes orange harm me. नेवर हार्म मी. मैंगोज नेवर हार्म मी. अब नेवर लगा दीजिए. नेवर आएगा तो नॉट नहीं आएगा फिर. ठीक है, मैंगोज नेवर हार्म मी. ओके, मैंगोज नेवर हार्म मी. आपको कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है? आप अपना बताओ. Which fruit do you like? हाँ, विच फ्रूट डू यू लाइक या व्हाट फ्रूट डू यू लाइक, कुछ भी बोल लीजिए, दोनों सही है. मुझे तो भैया एप्पल अच्छा लगता है. I like apple. आई लाइक एप्पल क्योंकि एक दिन में एप्पल, डॉक्टर से हमेशा आप दूर. एक स्लोगन होता है ना, एक दिन में एक एप्पल और आप डॉक्टर से दूर. ये तो बचपन से खूब सीखा होगा आपने. बचपन में ही आपने ये चीज सीखी होगी. एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. बच्चों को रटवाई जाती है बचपन में चीजें. एक दिन आप एक एप्पल खा लेते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहते हैं. लेकिन एप्पल भी सही क्वालिटी का होना चाहिए. पता चला एप्पल ही इंजेक्शन वाला है तो वो डॉक्टर के पास जरूर पहुंचा देगा. एप्पल, एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. ओके, मैं तो रोज एक एप्पल खाता हूँ. I take one apple daily. I take one apple daily. ओके, इसलिए मैं फिट रहता हूँ. इसलिए मैं हेल्दी रहता हूँ. That's why I will say I remain वर्ड यूज कर सकते हैं. I remain. REMAIN. I remain fit. I remain fit and fine. ऐसे आप यूज कर लीजिए इसको. ठीक है, I remain fit and fine. ओके, I remain fit and fine. Fit and fine. मैं भी खाऊंगा एक एप्पल डेली. I will take one apple daily. I will also take one apple daily. I will also take one apple daily. लेकिन लाओगे कहाँ से एप्पल? But where will you? कहाँ से लाओगे? But where will you come? Where will you take from? बड़ा आसान सेंटेंस है. From where will you get the mangoes? Sorry, apples. From where will you get the apples? Apples. Yes, sir. From where will you get the, get या buy कुछ भी लगा लीजिए. From where will you get the apples? Okay? क्योंकि आपके घर के आसपास तो मार्केट है ही नहीं. Because you don't have market nearly your home. You have no market near your home. You have no market near your home. There is no market near your home. ऐसे भी कह सकते हैं. Yes, sir. Okay? No market in your home. हाँ, ये बात तो सही है. ये बात तो सही है. It is true. Yeah, it is right. It is right. It is true. मार्केट मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है.
Market is Market 10 kilometers. 10 kilometer far by Market is 10 kilometers far from my house. करेक्ट, मार्केट इज 10 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम. kilometer far from my home. ओके, कैसे जाऊंगा मैं? मैंने How तो ये will सोचा I ही go? नहीं. I don't How think will I about go? it. I did not think about I haven't it. thought. I don't will- think. I haven't thought. मैंने नहीं I सोचा. haven't thought. Okay. I How haven't will thought. I go? I haven't thought it. How will I go? I haven't thought about it. ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है? How will I go? I have not. Okay. एक काम करना. Do one Do thing. Do one thing. जब आप जाओ मार्केट तो मेरे लिए एप्पल ले आना. जब आप जाओ मार्केट तो मेरे लिए एप्पल ले आना. When you Then go to do market, one you thing. When go will to you? market, When will you when go you market? go to market, Take apples from me. take apple अच्छा, यहाँ from will me. हटा दीजिए, बस For आपको me. will नहीं लगाना है. Do one thing. When you go to market, bring apples for me. When you go to. Okay. When When you go to market, Okay, bring apples for me. Bring me apples ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है? When you go to market, bring apples Bring for me me. apples. मैं तो कल जाऊंगा. मैं कल जाऊंगा. I will go tomorrow. I will go tomorrow. I will go tomorrow. कितने बजे जाओगे? When What will you time go? Time will you In go? what time will you go? What time will you go? मैं जाऊंगा शाम को 5 बजे. I I will will go I go will go at 5 5 in the evening. 5 p.m. 5 PM कह दीजिए, इवनिंग की हो जाती है वो. 5 I will go at 5 Okay, PM. sir. I will go at 5 p.m. कैसे जाओगे? How will you go? How will you go? How will you go? मैं बाइक से जाऊंगा. I will go by Go by bike. By bike. I will go by bike. I आपको will go कार by से जाना. bike. आपको कार से जाना चाहिए. You should We go should You go will by car. by car. You should go by car. You should go by car. हाँ, you should go by car. क्यों कार से क्यों? Why? Why? Why should I go car? हाँ, why should I go by car? Why should I go by? Why should I go by car? अरे आपके पास बहुत सारे फल होंगे. कैसे लाओगे उन्हें? You You will have so होंगे many फ्यूचर apples. में. You will have. You will have so many apples. Have How will you so get it? many apples. बहुत सारे fruits होंगे ना. You will have many fruits. You will How have will you bring them? How will you bring them? How कैसे लाओगे आप उन्हें? How How will you bring them? bring them? Sorry. We can use lots of. Lots of Lots yes of we can use. Yes correct. Lots of fruits. You will have lots of fruits. How will you bring them? कैसे लाएंगे आप उन्हें? Okay. How will you bring them? मैं भाई अकेला थोड़ी ना जाऊंगा. मैं अकेला थोड़ी ना जाऊंगा. I will not go I alone. will not go with alone. I will not go alone. with नहीं लगाना है. I will not go alone. मैं अकेला नहीं जाऊंगा. किसके साथ जाओगे? किसके साथ जाओगे आप? Whom With with whom whom will you go? will you go? बहुत बढ़िया. With whom will you go? मैं अपने भाई के साथ जाऊंगा. I will go with my brother. With my I brother. will go with my brother. आपका भाई तो आउट ऑफ कंट्री है. But Your your brother brother is out of Your your brother brother was in out of country. Your brother is out of country. Is out of country. किसने कहा आपसे? who says that? Who told you? Who said? Who Who told told Who you? said? Who said कर लीजिए. Says नहीं हाँ. बोलना है, ठीक है? Who Who said? said? Who Okay, told? sir. Okay. मुझे उड़ती खबर मिली. उड़ती उड़ती खबर मिली मुझे. शायद आपने सीखा नहीं है. मैं आपको बता देता हूँ. I let you know what is the English of this. A little bird told me. Little bird मतलब छोटी सी चिड़िया. A little bird told me. इंग्लिश में इसको ऐसे ही कहते A हैं. little bird told me. A little bird told me. मुझे उड़ती खबर मिली है. A little bird told me. ओके. कई सुनी बातों पे विश्वास मत करा करो मेरे भाई. कई सुनी बातों पे विश्वास मत करा करो. Don't Believe. Hearsay. Hearsay एक वर्ड होता है. Hearsay. HEARSAY. ठीक है. Hearsay एक साथ लिखा जाता है. Hearsay हो जाता है कई सुनी बातें. Hearsay. Don't believe in hearsay. Don't ठीक है. सुनी सुनाई believe बातें hearsay. कही बातें ऐसे ही विश्वास मत करा करिए. Don't believe in hearsay. ओके. Don't believe in hearsay. ऐसा प्रतीत होता है आप कान के कच्चे हो. ऐसा प्रतीत होता है आप कान के कच्चे हो.
I think you are hard of hearing. हार्ड ऑफ हियरिंग ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति होता है, जो ऊंचा सुनता है। ऊंचा सुनता है मतलब अगर आप उसे धीमी आवाज में बोलेंगे, हल्की आवाज में बोलेंगे तो वो नहीं सुनेगा आपकी बात, आपको जोर से बोलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे किसी ने कहा मैं जा रहा हूं, आपने कहा हैं, तो उसने कहा मैं जा रहा हूं, अच्छा अच्छा, तो चिल्ला क्यों रहे हो भाई? तो इसका मतलब उसने आपकी धीमी आवाज, हल्की आवाज को नहीं सुना, आपकी ऊंची आवाज को सुना है, या आपने सुना है जो भी। तो ऐसे व्यक्ति को हार्ड ऑफ हियरिंग बोलते हैं। ठीक है, बड़ी मुश्किल से सुन पाने वाला व्यक्ति हार्ड ऑफ हियरिंग। क्रेड्यूलस व्यक्ति होता है जो कान का कच्चा होता है, जो किसी भी बात पे विश्वास कर लेता है, किसी ने कुछ कहा उसको मान लिया, ऐसे व्यक्तियों को क्रेड्यूलस बोलते हैं। क्रेड्यूलस, ठीक है, कुछ भी मान लेता है वो, क्रेड्यूलस कहा जाता है उसे। कान का कच्चा, कान कच्चे हैं इसके, तुरंत किसी की बात में आ जाता है। आर यू क्रेड्यूलस? Yes, are you credulous? क्या आप हैं? आई एम आस्किंग यू, आर यू क्रेड्यूलस? आर यू I am No, क्रेड्यूलस? I am not credulous. Are you आई एम नॉट credulous? क्रेड्यूलस। आपको कान का I am कच्चा not. नहीं होना चाहिए। You You should not should be not be credulous. credulous. यू शुड नॉट बी क्रेड्यूलस।